गुड इवनिंग टू ऑल। तो टेस्ट के बारे में हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, राइट। उसका सिंपल रीजन है, कईयों के डाउट ज्यादा होंगे, कईयों के कम होंगे, तो क्लास खत्म होते ही हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। आज मैंने जो शेयर किया मटेरियल वो आपको बताऊंगा क्लास के बाद में कैसे कैसे करना है। ये कोई नया आर्टिकल नहीं है, कुछ एग्जांपल्स करवानी है इसके बेसिस पे मैंने आपको, राइट। तो एग्जांपल लिखते जाओ। V2 minus V1 is work done 1 to 2 per unit charge। अब हमने Q नॉट को हटा दिया वहां से। वर्क डन 1 to 2 एक्सटर्नल, ये मैंने राइट में जाके क्यों लिखा फॉर्मूला,
दो चार इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस करने। तो इट्स वेरी सिंपल कि एक क्यू चार्ज है जो हमने यहां रखा हुआ है और इसको ए से बी तक लेके आना है, और क्या वर्ड यूज किया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्यू। तो व्हाट विल से पोटेंशियल एट ए, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज क्यू, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय 3। क्यू की वैल्यू भी गिवन होगी। सिमिलरली क्यू की वजह से यहाँ पे एक जो पोटेंशियल है उसका नाम हमने रख दिया वी ए, और क्यू की वजह से बी पे भी पोटेंशियल होगा कोई ना कोई। ये 3 है 4 है तो कोई भी बच्चा बता देगा ये 5 है। अब हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एट बी, अभी भी किसकी वजह से, ड्यू टू क्यू। माइंड इट, अभी छोटे क्यू का नाम नहीं आया, वो क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन अभी हमें उससे बात नहीं करनी। अभी हमें सोर्स चार्ज से पूछना है कि इसने कैसे इंपैक्ट अपना डाला हुआ है। इसकी वजह से यहां भी पोटेंशियल है, इसकी वजह से यहां भी पोटेंशियल है, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय 5। अब हमने अपनी जेब से वो चार्ज निकालना है, और अब इसको भूल जाना है कि कुछ है। अब तो हमने कहना है कि क्यू चार्ज यहां रखा हुआ था और इसको चला के यहां से यहां लेके जाना है। तो तब मुझे उस फॉर्मूले का ध्यान आएगा, वर्क डन ए टू बी विल बी इक्वल टू क्यू बी बी माइनस बी ए। पोटेंशियल सोर्स चार्जेस की वजह से होंगे और चलने वाला चार्ज ये क्यू होगा। बात खत्म। जानबूझ के थोड़ी डीप सी बात कर रहा हूँ, कभी कभी आप गलत नहीं कर देते होते, तो ये ध्यान सुनना है। पोटेंशियल किसका, सोर्सेस का, और क्यू कौन, जिसको चलाना है हमने। खत्म। तो यहां पे हमारे पास आ गया जी के क्यू बाय 5 माइनस के क्यू बाय 3। तो ये तो कोई दूध पीता बच्चा भी कर लेगा इसके बाद, राइट। दिस इज वर्क डन बाय ए। जब तक कुछ ना बोला हो कि वर्क डन बाय होम, तो आपने एक्सटर्नल एजेंसी ही लेना है। जनरली हमारी बात करेगा कि भाई कितना जोर लगा, कितना वर्क डन करना पड़ा। अगर वो स्पेसिफिकली लिख दे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है साइन उल्टे हो जाएंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। अब एक एग्जांपल करवाऊंगा मैं, एग्जांपल्स अभी लिखूंगा, आपने पहले शुरू हो जाना मेरे से कि ये फॉर्मूला है, तो हम करके बताते हैं सबको, करता मैं भी रहूंगा। 3 या 4 एग्जांपल्स हम करेंगे। एंड ये रोम्बस नहीं है, कौन है ये, स्क्वायर है। फाइंड वर्क डन इन मूविंग कूलम चार्ज from C to D. In the presence of charges
नॉट सी टू डी, सी टू बी, ठीक कर लेना बच्चों, सी टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस एट कॉर्नर्स ए एंड, अपनी कॉपी पर बनाओ इसको, पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और अपने आप करो। और फिर भी जो बच्चे सुनना चाह रहे हैं हिंट थोड़ा थोड़ा सा, तो सी टू बी लेके जाना है, तो इसका मतलब मुझे बीसी भी पता हो और मुझे वीबी भी पता हो, और क्यू चार्ज कौन सा, तो एक मुझे लगता है मुझे और बता देना चाहिए अच्छी तरह से, है ना, जो बच्चे सुन रहे हैं सुनो। तो फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा यहां से यहां जाने के लिए, लेकिन व्हाट विल बी वीसी, यहाँ पे जो सी पे पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालना है। सिमिलरली बी पे भी जो पोटेंशियल निकालना है वो भी दोनों की वजह से निकालना है, तो थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हैं, रूट वूट आएंगे तो उनको सॉल्व मत करते रहना, एज इट इज लेके चलना। तो अब मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, जो अभी भी लगता है जिन बच्चों को नहीं सर थोड़ा देख लेते हैं, तो बिल्कुल देखो, एक उन्हें और मौके मिलेंगे, और जिन्हें लगता है वो अपना क्वेश्चन करते रहे, जिन्हें हल्का सा भी शक है ना वो मुझे फॉलो करें। वर्क डन इन मूविंग, ये मूविंग वाला चार्ज जब भी होता है ना, तो पहले मैं अपने आप को असेस कर लेता हूं कि चाहता क्या मेरे से वो, वर्क डन इन सी टू डी, लो इसको क्यू को ले जाने में, सी टू बी यानी कि इनिशियल टू फाइनल, मैंने जानबूझ के उल्टे सीधे काम करे, यहाँ पे 1 2 नहीं लिखा, बीसी भी नहीं लिखा, सी टू बी, तो क्या होना चाहिए बोलो अपने मन में, फाइनल माइनस 1 to 2 2 minus 1। अच्छा जी, यहां पे वीबी और वीसी क्या है, वीबी इज पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए एंड डी, दोनों को लेना है। सिमिलरली पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड डी। तो लेट अस राइट वीबी, बी पे कौन कौन पोटेंशियल मार रहा है, एक ये यहां पे, और एक डी मार रहा होगा अपना पोटेंशियल, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये 1 मीटर है, लेकिन ये आप सारे जानते हो कितना होगा, √2 मीटर। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, के क्यू बाय 1 प्लस के माइनस 5 माइक्रोकूलम बाय √2, यानी कि के 8/1 माइनस 5/√2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। यूनिट्स में भी गड़बड़ हो जाती है, कई बार मुझे फिजिक्स आती है आंसर फिर गलत करके आ जाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अगर इसको और सुंदर करना है पहले ही अभी रहने दो, लीव इट। सिमिलरली पोटेंशियल एट सी, सी पे पोटेंशियल किसकी वजह से, डी की वजह से भी जो 1 मीटर पे है, और इसकी वजह से भी, दो पोटेंशियल यहां पे सी पे। अच्छा जी, इसकी वजह से फिर माइनस और ये प्लस, यानी कि 8 माइक्रोकूलम अपॉन √2 माइनस 5 माइक्रोकूलम अपॉन 1, बिकॉज ये मीटर है तो एसआई ही चल रहा है हमारा। तो ये लो जी, बीसी इज इक्वल टू के 8/√2 माइनस 5/1 इंटू 10⁻⁻⁶। इसके आगे मैं अपनी मैथमेटिकल स्किल्स की बात नहीं करूंगा, है ना, कैसे कैसे आ रहा है आंसर, तो बस अब इसमें करो देना, क्यों कितना है 10। तो वर्क डन सी टू बी क्यू वी बी माइनस बी सी। इसके आगे मेरा दिल नहीं कर रहा करने का, लेकिन फॉर्मेलिटी से लिख रहा हूं।
Q is 1 microcoulomb into 10 raised to power minus 6 और VB माइनस VC। तो इससे पंगा ना लेते हुए पहले चुपचाप दैट इज K 8/√2 माइनस बस एक ही जो मैंने हिम्मत करी है यहाँ पे, वो दो हिम्मत यहाँ पे कर देता हूँ। एक तो K बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा सा बड़े बच्चे मान लेता हूँ मैं आपको, और दोनों में ही 10⁻⁻6 था, वो भी मैंने कॉमन निकाल दिया और K कॉमन निकाल दिया। और K आप जानते हो दैट इज इट इज 10⁻⁻6 एक ये आ गया, 10⁻⁻6 ये आ गया। तो आगे मैं शायद ना करूं इन चीजों को, आज थोड़ा सा कर रहा हूं। 8/1 माइनस 5/√2 माइनस 8/√2 प्लस 5/1। ऐसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 8 और 5 30 हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को अभी तक कोई ट्रबल आ रही हो A B C D पूछ सकता है। तो एक और एग्जांपल करवा रहा हूं वर्क डन के लिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं, फिर भी आपके मन में पक्का करना हो कि जब घूमने वाले चार्ज को लेके जाना है चलने वाले चार्ज को, उसका सिंपल फॉर्मूला है ना। तो एक जगह पोटेंशियल दूसरा, लेकिन पोटेंशियल जब भी निकालना है, जितने भी जने हो उन सबका पोटेंशियल निकालना है यहाँ, जितने भी जने हो उन सबका पोटेंशियल यहाँ है। तो हिंट दे रहा हूँ जानबूझ के। तो अब एक एग्जांपल आपके लिए और 3 मिनट आपके पास, राइट। तो इन क्लास टेस्ट one of the standard questions है, these are two coaxial rings ring 1 ring 2 both are having charges। आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट नहीं मिली थी, लेकिन कॉपी आपने रीड जरूर करी होगी, करनी चाहिए। और ये बातों बातों में मैं भूल गया कि मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। आपके साथ जो ज्यादा बात हो सकती है एंड में, अच्छा वो ऐसे करना था, ऐसा हो गया, कोशिश करना ऐसा मत करना, राइट। हो जाए तो भी कौन सा पहाड़ मिल जाएगा। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और ये भी रेडियस आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है। फाइंड, अगर आप +1 के बच्चे होते ना तो मैं इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ता, 3 नहीं तो 2 में तोड़ ही देता, लेकिन आप अब बड़े हो गए हो और एग्जांपल्स करा दिए, सीधा क्वेश्चन पूछा। फाइंड वर्क डन in moving a charge q from 2 to 1। 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, from the center of ring 2 center of ring 1। 3 मिनट लो, 3.5 मिनट लो, कोई इशू नहीं है, 2.25 मिनट लो, लेकिन करो।
देखो जी देवांश क्या कह रहा है, देवांश मुझे कह रहा है सर 0, मतलब आई एम 0 है देवांश। सारे बच्चे देख लो, ये आपके सामने देवांश मुझे क्या बोल रहा है। प्रभजोत ने आंसर दे दिया अभी। गुड है, तो तेरा आंसर गलत है, ठीक करा, 0 तो आंसर कर चल। गुड। बाकी बच्चे कहाँ पे भी, हाँ कोई, हाँ ठीक है, मैं सॉरी मैंने खुद ही फास्ट करने को नहीं बोला हुआ, मुझे राइट आंसर चाहिए। मुझे आज प्राणी तो सारे आए हुए हैं। देवांश दोबारा आगे देखो कहाँ गलती है बेटा तब तक, क्योंकि मैं सभी की वेट करूंगा, सभी के आंसर्स की। एक इट इज सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट कहाँ गलती लग सकती है। बाकी कहाँ पे हैं भी सारे अभी तक, ओहो मैं खुद ही तंग करता रहता हूँ उनको। अभी दे आर डूइंग, वेरी गुड अर्पिता। मैंने तुम्हें गुड इसलिए नहीं बोला कि वो आंसर राइट या रॉन्ग है और कंट्रीब्यूटिंग, बट आगे बढ़ो, शाबाश, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, गलत ठीक तो होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को एम्पल मौका मिल गया है ना। तो यहाँ पे मैंने पूरा आंसर तो नहीं निकाला हुआ, लेकिन ये भी आप सबको पता है कि हमने जो मूव करवाना है चार्ज, मूव किसको करवाना है, इसको, यहां से लेके यहां तक। तो आप यहाँ भी 1 और 2 में भी जो रचते हैं ना, अब उसने मैं भी जानबूझ के पंगे ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 to 1 लेके जाना है। वर्क डन 2 to 1 का मतलब क्यू, v1 माइनस v2। अब सवाल ये होता है कि 1 पे पोटेंशियल कितना है, और ये देखो जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, रिंग बड़े ध्यान दें उनसे। तो यहाँ पे, और मुझे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। जिस किसी को डाउट हो वो मेरे से पूछ लेगा, इस पे यस ऐसे नहीं करनी गलत वे में। तो अगर मैं पूछूं कि V1 पे पोटेंशियल कितना है, तो 1 पे सिर्फ अपना ही नहीं, अपने रिंग का ही नहीं, तो इस पे ये रिंग कितना पोटेंशियल मार रहा है और ये रिंग कितना पोटेंशियल मार रहा है। हो सके तो जिनको समझ आ जाए जब मैं लिखूं तो यस कर देंगे, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। एक इसने अपना प्लस के क्यू बाय आर मारा, और ये माइनस क्यू था √2r डिस्टेंस। आपको याद होगा कि वो डिस्टेंस, क्योंकि रिंग है यहाँ पे और स्केलर क्वांटिटी है तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वजह से आ गया दैट इज q बाय √2r। इसमें हो सके तो बिना आलस किए मैक्सिमम बच्चे यस कर दे, जिनका आंसर ठीक हो चुका है बड़ी सी बात है। मुझे वैसे सभी का आंसर नहीं चेक कर सकता ना मैं, तो ये अगर सबको समझ आ गया है तो बच्चे वहां पे यस कर दें। अब बात हुई 2 पे पोटेंशियल कितना है, शाबाश। और भी तो 2 पे इसका अपना भी, अपना माइनस वाला है, और इसका अपना, अपना यानी कि 1 की वजह से यहाँ पे कितना डिस्टेंस है इसका, √2r। तो फिर यहां पे आया k प्लस q करना है तो √2r, और अपना r लेना है ये वाला, तो माइनस q बाय r। ये स्टोरी है जी। तो यस फिर 3 के बच्चों ने लिखा है, तो जिन्होंने नहीं लिखा तो वो फिर अपने आप को देख लेंगे। तो मैं जब यहाँ पे करता हूँ, तो मैं ये यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ, चेक कर लो एक बार, ठीक लिखा है मैंने, q बाय r, q बाय √2r, q बाय √2r माइनस q बाय r। अब इसके आगे चलते हैं, वर्क डन 2 to 1 v1 माइनस v2, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या बात है, कि 2q बाय r, q बाय r माइनस, और ये माइनस 2 टाइम्स
k/√2r। तो k की टर्म का आंसर दिया मेरे बच्चों ने, तो मैं फिर बेटा फाइनल आंसर में आएगा, अभी तो एक बार ही आएगा ना, ये 2 टाइम नहीं है, ये पूरे रिंग का ही है। डोंट थिंक ये 2 पॉइंट है, तुम अभी भी गलत सोच रहे हो। फिर तुम रिंग की तो अपने पास नोट करो कि रिंग का पोटेंशियल तुम्हें रिवाइज करना है। ये सारा चार्ज, ये सारे चार्ज का डिस्टेंस √2r है, तो इसलिए √2r एक ही बार, सारे रिंग की बात हो रही है, ठीक है। और क्लास के बाद भी रुक जाना तुम, मैं समझ गया तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है यहाँ पे, नो नो वरीज। तो फिर हमारे पास वर्क डन 1 to 2 जो आ गया, सॉरी 2 to 1 इज Q/r। 2 को भी बाहर ले आए, 1 minus 1/√2। बिल्कुल ठीक है। तो दिमाग में बात चली। तो इट इज नॉट ही एक, ये दो चीजें हैं, ये पूरा रिंग है। नोट भी करो, रिंग को तुमने रिवाइज करना है क्लास के बाद भी। ये कितना और ठीक हुआ यार, बताना आंसर, क्योंकि मैंने ऊपर चेक नहीं किया। बिल्कुल ओके। तो फिर मैं यहां से आगे चल रहा हूं, तो लेट अस मूव इट। तो फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज की जो मैंने आपको बाद में असाइनमेंट दी है, वो मैं जैसे बताया आपको, आई टेल यू, तो आगे पीछे आएंगे तो क्वेश्चंस करना है इसमें। तो वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये कोई नया टॉपिक नहीं था, यू नो। एक आपने वहां पे ये ध्यान से देखना है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं बोला हुआ। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दैट विल बी नेगेटिव आएगा, Q V2 माइनस V1। आपको पता है वो दोनों ऑपोजिट होते हैं, फिर ये आप यहाँ लिख दो Q V1 माइनस V2 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब होती नहीं है नो, यस। just give me yes to find electric field, oh I am sorry, electric potential at a point when electric field is given। ये तो नया, ये भी नया नहीं है, ये थोड़ा सा given and potential at some reference point is given। आज फिर सारे बच्चे रात को पढ़ेंगे बहुत ज्यादा पोटेंशियल, कल सुबह भी क्लास है, तो जिन्होंने आगे पीछे नहीं पढ़ा टेस्ट के चक्कर में, तो ठीक ठाक रिवाइज करना, एटलीस्ट थोड़ी सारी रिवाइज करनी है। तो यहाँ पे यस, वी नो V2 minus V1 is equal to minus अब ना मैं जानबूझ के वन डायमेंशन वाले ले रहा हूं, लिख दो वैसे, पर थोड़ा सा आपको गलती लग सकती है। लेट अस राइट E dot dl 1 to 2। So we can always write V2 is equal to V1 or yes V1 minus E dot dl
1 to 2। तो आप सोच भी सकते हैं, ऐसा कोई नई बात तो बताई नहीं आपने, है ना, लेकिन जो जरूरी होती है वो मैं करता ही करता हूँ। तो अपने आप ही इसकी इंग्लिश बना लो। तो नो प्रॉब्लम देवांश, नो इशू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन इज दिस क्या मेनली देखा जाए तो आई कैप एक्स एक्सिस तरफ है। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at origin is 1000 volt, potential at x is equal to 2 meter is। तो ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा और ठीक करो इसको, ताकि ये 10⁵x आई कैप ये डाल देते हैं। मुझे विजुअलाइज करना है, ये ओरिजिन है और पोटेंशियल यहाँ पे, जहां पे x1 0 है और यहाँ पे कितना पोटेंशियल दिया हुआ है, देयर इज 1000 वोल्ट। इसे मैं V नॉट बोल दूं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे उससे पोटेंशियल पूछ रहा है, और वी हैव बीन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁵ आई कैप, राइट। तो आगे मेरी मर्जी है, किसी एक को मैं 1 बोल दूं अपने मन में और इसको 2 बोल दूं। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E डॉट dx। आराम से, कोई जल्दी नहीं, बिकॉज हम किसके अलोंग चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। अगर कहीं पे x पे खड़े हैं, dl की जगह पे हमने dx लिख दिया, इतनी सी बात। अब V2 को हमने V बोल दिया हुआ है, इसको हमने V नॉट बोल दिया है, और माइनस ये कहां से कहां तक आएगा, ये 0, और ये कहां तक इंटीग्रेशन आएगी, 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। और यहां पे हमारे पास 10⁵x इंटू dx। मैंने यहां पे एक स्टेप मैंने मिस कर दिया था, थोड़ा ये मानते हुए कि आप अपने आप पता चलेगा, लेकिन फिर भी बिकॉज E और dx के बीच में एंगल कितना है, 0, और cos 0 कितना आ जाएगा, 1। कर डालो फिर। मुझे V नॉट की वैल्यू पता है, मैं लेकिन जानबूझ के लिख रहा हूं आपके कोई आइडिया देने के लिए आपको। थोड़ा बड़ा ही आ गया।
मैथ में गड़बड़ होता है देख लेना, मुझे चैट पे बता देना बच्चों, राइट? मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। सारे बच्चे डिफाइन करो अपने मन में फटाफट, जैसे मैं सुन रहा होता हूँ सामने, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, we know that is if there are some source charges and if we want to define electric potential at some point P, then we simply go to infinity, वहां पे अपनी जेब में से एक चार्ज निकालते हैं Q नॉट और इसको यहां से यहां ले आते हैं और कहते हैं जो वर्क डन करना पड़ा हमें by external agency per unit charge, that is a potential। हाँ, याद आ गया आपको? वेरी गुड। तो it was work done infinity to P by external agency per unit। और बताना और क्या था? yes, work done infinity to P। वैसे तो मैं बेसिक पे चला गया ज्यादा ना, चलो कई बार हर बात अच्छे के लिए होती है, जब हो रही होती है तब हमें नहीं पता होता। तो ये मान लो मैंने रिवीजन ही करवाई है आपको, राइट? जरूरत पड़नी थी ना। अभी हमने कल परसों डिफाइन किया था V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 1 to 2 बाय इंटरनल Q नॉट, या V2 माइनस V1 इज माइनस E डॉट dl 1 to 2। स्लो कर रहा हूं अपने आप को। तो अब ना आप मुझे बताओ, यहां पे दो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको 1 बोल दें अगर और इसको 2 बोल दें अगर, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, कितना होता है या होगा? हैव यू एनी आइडिया? एनी आंसर? यहां तो पोटेंशियल V हमने बोल दिया हुआ है, इनकी वजह से, इनकी वजह से। तो 0, वेरी गुड। आई वांटेड टू हैव दिस आंसर बट दिस इज नॉट द राइट आंसर एक्चुअली, दिस इज अ लूज आंसर। आप गलत नहीं हो, आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो। हाँ, आपको लगता होगा बड़े हो गया, कोई इशू नहीं है। तो पॉइंट पे हम जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, अगर माना हो तो। ये मतलब नीट जेई का लेवल का क्वेश्चन बनना है इस कॉन्सेप्ट से। मैं थोड़ा वापस आता हूं। ग्रेविटेशन की एग्जांपल ले रहा हूं, राइट? और ये मैं अपना फेवरेट वर्ड डेटम यूज कर रहा हूं, और यहां से हाइट पे m मास है और g की प्रेजेंस में। तो मैं आपसे पूछूं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस? विल यू टेल मी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उस h हाइट पे? आई वांट द आंसर। गलत लिखने में, ठीक लिखने में, आप जो आपको नॉर्मल आंसर पता है वो जरूर लिखने हैं, उसमें आप बिल्कुल, इट इज mgh। लेकिन ये mgh ऐसे नहीं है। अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पे? यहां पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, जिसे U नॉट होनी चाहिए, उसको हम 0 मान ले, माना जाता है। एक्चुअली यहां पे अगर मैं बोलूं, आपसे पूछा जाए व्हाट इज वर्क डन, ये +1 जितनी आपको आती है, ठीक है, नहीं आती कोई बात नहीं। वर्क डन 1 to 2 इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों। तो U माइनस U नॉट। तो यहां पे ये आपको ना भी याद है ना, इस पे मत उलझना, इस पे उलझो। जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है? हम बोलेंगे ग्राउंड, ग्राउंड वर्ड बोलते हैं ना ग्राउंड। ग्राउंड क्या होती है बताओ? व्हाट इज ग्राउंड?
नथिंग, वो तो आपके अपने मोहल्ले की ग्राउंड कोई और है, मेरे ग्राउंड कोई और है, उसकी हाइट कुछ और है, उसकी हाइट कुछ और है। और अगर मैं इस वक्त जैसे आपको आई एम टेलिंग यू, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे, इस वक्त यहाँ पे हूँ मैं, तो सारा दिन अगर यहीं पे क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मैं अपने फ्लोर को ग्राउंड बोल दूंगा, यहाँ से बोलता। तो जीरो डेक्टम रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अगेन सुन लेना, होती नहीं है, हम मान लेते हैं, इट इज बेस्ट कि दैट इज हमें दैट इज वो यस कंसीडर करते हैं अगर तो, अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो कुछ और आंसर आएगा, और ये नीट और जेईई में पूछा जाता है, मैं आपको बताने लगा हूं। फिर आओ मेरे साथ वापस आओ, तो स्लो करो अपने आप को कि ये फंडामेंटल डेफिनेशन पता है आपको एक्चुअली है क्या, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस और ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से 1 to 2। अगर मैंने यहां का पोटेंशियल 2 का पोटेंशियल V बोलना हो, आओ मेरे साथ, और V1 को मैं जीरो ना बोल के V इंफिनिटी बोल रहा हूं, फिर हमने फिर अपने यहां पे एक बात बोली, लेट V इंफिनिटी इज द पोटेंशियल एट इंफिनिटी। लेट मी थोड़ी सी जगह और ले लूं, V, तो कंपैरिजन कर रहा हूं उसका मैं सारा, यहाँ पे 1 को इंफिनिटी से, 2 को सिंपल V से, और इंफिनिटी टू पॉइंट P E डॉट dl। आपको पता है ये E डॉट dl हमारे स्कोप में कम यूज होता है, आमतौर पे EDR में कन्वर्ट हो जाता है, और मैं उसी में लिखूंगा अल्टीमेटली। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैन बी रिटन एज, एक तो हो गया आपको फंडामेंटल्स, एक मैं आपको वर्किंग फॉर्मूला करने को बोलूंगा। एक ये लिखो जरूर, V माइनस V नॉट, सॉरी V नॉट आ रहा है दिमाग में, रेफरेंस इज इक्वल टू E डॉट dl। चेक कर लेना क्या लिखा मैंने, बोलो क्या किया मैंने यहाँ पे। यस देवांश, यस यस, दैट इज द पॉइंट, ये मतलब समझना आपने। तो हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, क्वेश्चन वाला कर सकता है। अगर मान लो नीट या जेईई के क्वेश्चन, जेईई के एग्जाम में बैठा हूं अगर, तो मान लो क्वेश्चन पेपर सेटर बड़ा ही सेंसिटिव बंदा है, तो वो प्रॉपर लिखेगा, उसमें लिखेगा कि टेकिंग पोटेंशियल जीरो एट इंफिनिटी, जो हमने अभी तक लिया हुआ है नॉर्मली। तो और नहीं, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, इंफिनिटी पे जीरो लिखा भी नहीं हुआ और बताया भी नहीं हुआ, तो भी आपने मान के चलना है कि जीरो, रेफरेंस पे जीरो ले लिया, राइट। और अगर उसने कह दिया रेफरेंस पे नॉन जीरो है, तो वो आपको लेना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला, ये देखो मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा था मैंने रिवर्स कर दिया साइन। ये मैथमेटिक्स करना आसान हो जाता है बच्चों, आपको ध्यान होगा इधर से इंटीग्रेशन करने में हमें थोड़ा पंगा आ रहा था। किसी को पंगा याद है, पहले हमने dl लिया, फिर माइनस dr डाला, तो उल्टा चल रहे थे हम। तो अगर हम इधर को चलेंगे हमें फायदा होगा। तो इसकी अंग्रेजी बोलो, ये था लाइन इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, माइनस साइन एब्जॉर्ब कर दिया मैंने, अब ये क्या बना, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम पी टू इंफिनिटी। तो ये मेरे सारे प्यारे बच्चे याद कर लेंगे इसको। और यहां से मैथमेटिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्लस 1 में वापस आ रहा हूं, क्योंकि सारे बच्चों को जब तक व्यास मुझे समय लगी बात की बेटा। अच्छा वो वाला डायग्राम से, अब तो मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता हूँ ना सारी क्लास में, वो इतना कर सकता हूँ, डोंट वरी। E डॉट dl 1 to 2
चलो थोड़ा फास्ट कर ही देता हूं मैं। ये एक पॉइंट हो गया, ये 1 है, ये 2 है, और v इंफिनिटी यहाँ पे। तो यहां से यहां लेके आए चार्ज को हम इंफिनिटी से लेकर p तक, p पॉइंट तक। तो v माइनस v इंफिनिटी। तो यहां से अगर तुम्हें कोई कमी लगे ना तो क्लास के बाद भी रुक जाना, अभी तुम फॉर्मूला याद कर लेना। तो यहां से मैंने माइनस साइन को ऑब्जॉर्व करा दिया और हम यहां पहुंच गए। मेरे साथ आओ यहां पे सारे बच्चे। फिजिक्स में एक्चुअली ये जो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये चीजें किन्होंने साइंटिस्टों ने बनाई है, मतलब अपना सिचुएशंस के कैलकुलेशंस करने के लिए, राइट। अगर मैं ग्रेविटी की बातें कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं, मतलब नॉर्मल लाइफ में क्या पोटेंशियल एनर्जी मीनिंग है, लेकिन बात चल रही है वर्क डन की। आपसे हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि अगर किसी फील्ड में 1 और 2 पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पता हो, इसका एक्सप्रेशन पता है, इसका एक्सप्रेशन पता है, और वर्क डन 1 to 2, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता इट इज u2 माइनस u1। ये मैं मान के चलता हूं +1 में आपको देख के कईयों को याद आ गया है, कईयों को याद नहीं था, वो ये होगा। इट इज वर्क डन u2 माइनस u1। तो जो वर्क डन है ना वो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप बोलोगे सब नहीं कर रहा, हाँ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफरेंस पे। तो जो डिफरेंस है अगर, तो अगर एब्सोल्यूट को कुछ और भी मान लें, अगर ये इंसान बोले, मैं डायग्राम यहां पे थोड़ी नीट करने की कोशिश करूंगा, ये किसी एक बंदे ने रेफरेंस ले लिया, पर्सन ये कहता मेरा ये रेफरेंस है, ध्यान देना। अच्छा मुझे बताना, अगर 1 to 2 है, h हाइट है यहां पे, तो अगर ए बंदे की नजर में उसकी हाइट h1 है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट में इतना सेंटी क्यों हो गया हूं? रीजन इज वेरी सिंपल कि, हाँ ध्यान दो, रीजन की इसमें ग्रेविटेशन भी आ रहा है, इसमें +1 भी आ रही है, तो मुझे अल्टीमेटली आपका जेई नीट से मतलब है, बोर्ड में चलो वही जाना, आपने कर ही देना साथ में, वो मैं करवा रहा हूं सारा। तो ध्यान से देखो, एक ए पर्सन है, वो इसके लिए पता क्या बोल रहा है? वर्क डन 1 to 2 ए की नजरों में, u2 ए की नजरों में, u1 ए की नजरों में। ये बोलेगा mgh2 माइनस mgh1, mgh2 माइनस h1। अब आपको दिख रहा है h2 माइनस h1 कितना आ रहा है? mgh। एक कोई ग्राउंड फ्लोर पे बंदा रहता है, वो उसे लगता है उसे फिजिक्स ज्यादा आती है, ये बी पे खड़ा था, ये भी इसको देख रहा है और उसको भी फिजिक्स आती है भाई, वो कहता है तो वाकई आती है उसको। तो उसको ये h1, वो कहता है ये रेफरेंस लिया मैंने, उसके लिए h1 ये है, तो h1 किसके लिए, और ये उसका h2, h1 डैश बोल दो, h2 डैश बोल दो। ये भी अपनी फिजिक्स झाड़ने लगा 1 to 2, बी वाला बंदा कहता जी ये तो mgh2 डैश है, mgh1 डैश है। आंसर आया दोनों का सेम आया, लेकिन क्या दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन सेम आए? ये बंदा कह रहा है, ये कहता है कि 1 पे पोटेंशियल एनर्जी mgh1, और बी कहता है 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, mgh1 डैश है। ये कहता है mgh1 है, ये कहता है mgh1 डैश है, दोनों लड़ मरेंगे। लेकिन जब वर्क डन की बारी आई तो दोनों का आंसर सेम। इन दोनों के आंसर को डिफरेंट आ रही है क्योंकि उनके रेफरेंस अलग अलग है। तो एक बात पूछूंगा आपसे मैं, पोटेंशियल एनर्जी के आंसर मैच नहीं कर रहे पोटेंशियल के, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के आंसर मैच कर रहे हैं। हैंस जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो एब्सोल्यूट है। सिमिलरली हमने ध्यान देना है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, इधर आओ, हु इज दिस? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं, एब्सोल्यूट वर्ड अगर आपको पूरा ना पता चला हो, डोंट माइंड, नो ऑफेंसेस, कि पोटेंशियल एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि दैट इज किसी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं पूछूं कि व्हिच इज द मोर फंडामेंटल डेफिनेशन, इज इट ऑफ पोटेंशियल और इज इट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस?
पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मोर फंडामेंटल है देन द पोटेंशियल। तो फिर अब मैं वापस आता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट विल डिपेंड अपॉन वैल्यू एट रेफरेंस। तो ये रफ सा बनाया था मैंने, इसको मिटा रहा हूं बीच में, तो अपने नोट्स आगे बढ़ाते हैं। If potential at infinity is taken as zero, that is when V infinity is zero, then V is equal to, मैं यहां पे दोनों लिखूंगा, राइट, माइनस वाला जो पीछे छूट गया, माइनस, क्योंकि ये थोड़ा सा फंडामेंटल वे में लिखने का तरीका है, ई डॉट डी एल और V is equal to E dot dl from P to infinity। ये हमें ज्यादा काम आएगी। एग्जाम्पल, तो इसको नमस्ते करो, प्रणाम करो, याद करो, समझो। तो यहां से एग्जाम्पल, तो ध्यान सुनिए, जैसा मैंने बोला कि अगर प्लेन वर्ड्स लिखे होंगे जेई में, नीट में, जहां पे इन्फिनिटी की रेफरेंस की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, तो तब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा नॉलेज की बार नुकसान करती है, इसने दिया तो है नहीं। तो अंडरस्टूड होगा वर्ड में, तो अपने आप इन्फिनिटी पे जीरो ले लेना है, राइट। तो उस केस में अब हम जब कुछ नहीं बोलेंगे, तो जब तक मैं बोलूं ना स्पेशली, तब तक इन्फिनिटी पे जीरो ही मान के चल रहे हैं, राइट, दैट इज तो पोटेंशियल हमें आता तो है, लेकिन ये इस फॉर्मूले से हमने दोस्ती करनी है। ये कोई पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से या पी पॉइंट पे, जो कि आर डिस्टेंस पे, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे क्या बताए, कोई पोटेंशियल कितना है, और इस फॉर्मूले के जरिए। तो फिर पी से मैं कहां तक चला जाऊंगा, इंफिनिटी तक, सिंपल सी बात। तो उस केस में अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन जनरल को पॉइंट लेते हैं, तो इस केस में डीएल की जगह पे यही ई है, वही डायरेक्शन है, तो दैट विल कन्वर्ट टू डी आर। मैंने यहाँ पे ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी आप लोगों को। मैं अभी तक पी पॉइंट इसलिए रखा हुआ था, अपने आर के दर्शन नहीं हो रहे थे, अब आर दिख गया हमें, यहाँ से पी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो मैं एक बार जो आप देख रहे थे वो लिख दूं, तो फॉर द गिवन सिचुएशन ऑफ वेरिएबल्स, बल्कि आप इसको भी याद ही कर लो, मोस्टली हमें इसी से पाला पड़ना है, आपको टेढ़ी इंटीग्रेशन नहीं आनी। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके आगे मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, कर मैं भी रहा हूं, क्योंकि आपने ध्यान देना है, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक।
ऑफ कोर्स आना ही चाहिए था आंसर, हमें पता था लेकिन हमने इसको सिर्फ यूज किया गलत। लेकिन ये फॉर्मूला असली फायदा देने वाला है स्फेरिकल सिस्टम जो हमें जिनके हमें टेंशन नहीं पता। वी डिजर्व अ 2 मिनट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
तो हम अभी अगले 10, 15, 20 मिनट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell and sphere, right? Spherical shell. Conducting or non-conducting. पहले तो हेडिंग को अच्छी तरह समझ लो। तो मैं अपना यहाँ पे रफ डायग्राम बना के मिटा दूंगा। आपको ध्यान है, एक मैंने बड़े ध्यान से बोला था कि कोई कंडक्टर का नाम नहीं है, इट इज सिंपली शेल ऑफ चार्ज। कंडक्टर वगैरह ना भी हो, चार्ज का शेल है, और लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो आपको सारी स्टोरी पता है इसकी। इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर जो होता है k क्यूब बाय r स्क्वायर होता है, सब याद है ना, याद होना चाहिए। तो दूसरा, अगर कहता ये तो और भी सेम साइज का मान लो, कंडक्टिंग शेल है और इसका रेडियस आ रहा है, इसका रेडियस भी आ रहा है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, दोनों इक्विवेलेंट है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। कंडक्टिंग है, जो मर्जी है, तो बाहर आ गया चार्ज उसके, तो अंदर उसके जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो इसकी प्रॉपर्टीज है। तीसरी, चाहे ये सॉलिड भी है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, राइट? इसको हम चार्ज देंगे भी तो घूम फिर के कहां चला जाएगा? तो चार्जेस के मामले में ये मेरे लिए अभी भी शेल ऑफ चार्ज ही हुआ, मतलब है ये सॉलिड स्फीयर बिल्कुल, यहाँ पे खाली ये हॉलो है, लेकिन इन तीनों की सिचुएशन सिमेट्रिकल है। तो शेल ऑफ चार्ज अगर हुआ, अगर इसके अंदर फील्ड 0 है, इसके अंदर फील्ड 0 है, कंडक्टर के अंदर वैसे भी 0 होता है, लेकिन सिमेट्री से वैसे भी 0 आ रहा है, और बाहर वाले फील्ड आपको पता है k क्यूब बाय r स्क्वायर वापस आ रहा है। तो हैज द हेडिंग, राइट, जो हेडिंग बना हुआ है। बाकी आसान है, फॉर्मूले बड़े आसान है। तो मैं बता ही दूं मोटा मोटा, अगर इन साइड को छोड़ देना तो आउटसाइड के फॉर्मूले सेम है जो पॉइंट चार्ज के होते हैं। तो अगर आपको याद आ जाए कि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए शेल बिहेव्स एज होल ऑफ इट्स चार्ज इज एट इट्स सेंटर, लेकिन हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो फिर मैं अपने पढ़ाने के पर्पस के लिए शेल ऑफ चार्ज ही बोलूंगा, राइट? मैं ज्यादा वहां पे तो स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज क्यू, इसका रेडियस आ रहा है, और 3 पॉइंट पे हमारा इंटरेस्ट है।
एक यहाँ पे, एक जस्ट आउटसाइड द सरफेस। तो प्राइमरी बातें लिख ले पहले। r इज रेडियस ऑफ शेल ऑफ चार्ज q and surface charge density sigma such that sigma is equal to जरूरत पड़ने पे 4 pi r square और q is equal to, ये मेरी कोशिश होती है मैं करवाई थी। तो अब हमें चाहिए potential outside the shell, that is at a point r greater than r। हमें यही पता है कि पोटेंशियल अगर चाहिए ना तो EDR कर लो उस r पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक। अब मैं डॉट डीएल के झंझट से मुक्त हो गया हूं, मैं जितना बार बार राइट और r टू इंफिनिटी ले रहा हूं तो हमें इजी है, डायरेक्शन सेम आती है, वरना ऑपोजिट डायरेक्शन भी आती है, फिर और भी चक्कर पड़ेंगे, माइनस साइन में मुझे बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, हम करेंगे। तो बस यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे चार्ज क्यू है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा और करूंगा नहीं क्योंकि सेम सिचुएशन आ रही है। क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, लेकिन आपको बेसिक अप्रोच बता दी हमने, दैट कम्स आउट टू बी, है मेरे पास चलो, यस थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर मैं शॉर्ट टर्म कोर्स करा रहा होता जहां पे कंपटीशन 15-20 दिन में सारी बातें रिवाइज करानी है, तो मैं क्या देता कि भाई साहब जो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए सारा का सारा चार्ज कहां मान लो सेंटर पे, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्त माना था। तो आपको पता ही है r डिस्टेंस पे आके फिर इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया 1/4 पाई। मैं जब भी यहाँ लिखता हूँ मुझे हर बार डर लगता है कि बच्चा ये मान ना ले कि यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ, बताने के लिए, इसलिए मैंने इसको उड़ा दिया। सेकंड, जो आपके लिए जरूरी है, जब भी जितने भी फॉर्मूले लिखूं आप अपने हाथों से लिखे हो तो क्लास में रिवीजन हो जाएगी। जहां जहां क्यू है वहां वहां क्यू को सिग्मा में कन्वर्ट करना है। तो वहां लिखने के बजाय पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय आर आ चुका था, ओके कोई बात नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को क्या लिखूं सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर ऑन आर, इट इज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये जी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फिर आ गया आपकी जिंदगी में। एट सरफेस यहाँ पे मैंने थोड़ी मीडियम स्पीड लगा दी, फिर जो पीछे टाइम लगाया था उसको गेन करने के लिए, शाबाश। वो जो एंड में फॉर्मूला लिखा है ना काफी इंपॉर्टेंट है। बस मुझे जब भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता ना एक डर और लगता है मुझे कि कोई बच्चा ये ना समझ ले अभी तक जो चल रहा था वो नॉन इंपॉर्टेंट था। तो आई जनरली अवॉइड, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिफरेंट कि हाँ यार प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई भी बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब मानो कि मुझे पेपर सेट करने को मिले तो मैं यहाँ से क्वेश्चंस उल्टे सीधे बना सकता हूँ, इंफिनिटी और चले आगे यहाँ से, गुड।
अंडरस्टूड है? दो जगह पे ढूंढा है तो अंदर भी ढूंढना पड़ेगा हमें किसी इस पॉइंट पे। अब ना ये हमारे काम आने वाला है। सरफेस पे पोटेंशियल पता है मुझे, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, बस अब हमारा जो पढ़ी लिखी बातें हैं वो अब काम आने वाली है। मैं इसको पॉइंट 1 बोलने लगा हूं और इसको पॉइंट 2 बोलने लगा हूं। कर क्या रहा हूं तो बताया नहीं मुझे आपको। तो मुझे यहां पे पोटेंशियल चाहिए। आप सबको ध्यान है कि शेल के अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। अगर वहां 0 होगा तो हर पॉइंट पे भी कितना होगा? 0। मैं अब किसकी शरण में गया मैं बता रहा हूं आपको, मैं गया v2 माइनस v1। मैं यहां से अब इन्फिनिटी सीधा नहीं जा सकता, ध्यान है आपको? क्यों नहीं जा सकता? यहां से रास्ते में 2 आता है पहले, तो डिसकंटिन्यूटी है बेसिकली। तो मैं इन्फिनिटी जाने की बजाय मुझे क्योंकि 2 का पोटेंशियल पता है, तो मैंने अपने मन में क्वेश्चन बताया बना दिया कि 2 पे पोटेंशियल पता है तो 1 पे ढूंढ के बता दे फिर। ओके, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू EDR 1 to 2। अब 1 2 यहां पे आपकी अपनी मर्जी है, तो फिर ये कौन हो गया? मैं ना माइनस साइन यहां ऑब्जॉर्व कर रहा हूं, जैसे मैंने इंफिनिटी वाले में ऑब्जॉर्व किया ना, ये मेरा फेवरेट मेथड है। तो v2 माइनस v1 कम ही करता हूं, v1 माइनस v2 करता हूं जब इंटीग्रेशन करनी पड़े तो। और 1 to 2। अब जिसको हमने 1 बोला हुआ है बताओ वो ढूंढना चाहते हैं। माइनस v सरफेस, v2 उसको बोला हुआ है सरफेस को, एंड व्हाट इज e हियर? फॉर्मेलिटी के लिए देखो मैंने लिमिट्स भी लगाई हैं, मुझे फ्यूचर पता है लेकिन मैं लिमिट्स लगा रहा हूं। इसका डिस्टेंस स्मॉल r और इसका डिस्टेंस कैपिटल R, लेकिन यहां कौन है? 0 dr। इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, राइट हैंड साइड ही 0 है। तो v इनसाइड, इसे मैं v इनसाइड बोल दूं थोड़ा सा पैरों में, v इनसाइड इज इक्वल टू v सरफेस। तो यहां पे आपने माइंड करना है, तो बात को ध्यान से, जो इनसाइड का पॉइंट लिया है कोई खास लिया है या जनरल पॉइंट लिया है? तो कहीं पे भी हम पॉइंट लें उसका पोटेंशियल किसके बराबर आ रहा है? सरफेस के। तो यहां पे मैं पॉइंट कहीं यहां भी ले लेता, जस्ट यहां लेता, तो यहां पॉइंट ले लेता, हर जगह पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना था? 0, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जहां मर्जी लूं हर पॉइंट पे पोटेंशियल किसके बराबर है? सरफेस के बराबर। इनसाइड अ spherical shell electric potential is constant and its value is same as that on the surface of shell. So V inside is equal to V surface is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by capital R is equal to sigma R upon epsilon naught। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात
ये जो लिखा मैंने इसे लिखो पहले आप आओ, इसे मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। बोर्ड पे जो देख लो पहले, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इस डेरिवेशन के बहाने मैं चीज एक और आपको बता रहा हूँ जो बतानी थी मैंने, तो यहाँ मुझे मौका मिला यही बता रहा हूँ कि अगर कोई रीजन है ना, ये तो बाई चांस स्फेरिकल शेल एक स्पेशल केस है और इसके अंदर फील्ड जीरो है, अगर कोई रीजन मुझे वैसे मिले जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है थ्रू आउट इन सम पर्टिकुलर रीजन, राइट, और मुझे पता है कि यहाँ पे 1 पे कोई पोटेंशियल है, फिर 2 पे कोई पोटेंशियल है, इस केस में भी हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, V1 V2 V3। बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हुआ, पोटेंशियल की डेफिनेशन आती कहां से, वर्क डन से। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वर्क डन पर चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो उस पे चार्ज, हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, और तरह के वर्क वेले बैठे होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, राइट। तो फिर ये वो चीज मैंने लिखी है इंपॉर्टेंट, इफ E is जीरो, ये मैंने जो लिखा है अपनी फालतू बातें, तो यहाँ पे V1 is equal to V2 is equal to V3। तो इसे आप इंग्लिश में लिख ही लो, if electric field in some region is zero, then potential at every point in that region is constant। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं अभी मतलब इस वक्त मैं जेई और नीट की बात नहीं कर रहा था, फिजिक्स और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। if potential in some region is constant, the electric field is zero। इस पर हम दोबारा भी आएंगे, एक फॉर्मूला और बनेगा, वो आज नहीं बनेगा, आज अभी हमें सॉलिड स्फीयर से बात करनी है, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं अपनी सांस गैदर करो, थोड़े बहुत थके हुए हो चेयर से उठ जाओ, और लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, अपना पोस्चर चेंज कर लो, ऑल इन ऑल, और पानी वानी पी लो। अगर कोई बच्चा सो चुका है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। आई बिलीव दैट कि आउटसाइड का तो आप सबको पता चल जाएगा कि सेम आंसर आना चाहिए, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा जरूर, कोई मेरा प्यारा बच्चा रह ना जाए। तो यहाँ पे आर रेडियस है और चार्ज यहाँ बिखरा पड़ा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस पर, तो लिख देते हैं आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर Q is total charge in sphere
एंड रो बेचारी कौन है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इनकी रिश्तेदारी भी हमें पहले से पता है। मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ हमेशा छोटे और बड़े आर के चक्कर में, तो बच्चों को बताता करता हूँ। तो पीपल रिमेंबर, मैं यहाँ पे जान कम लगाऊंगा कि अगर किसी पॉइंट पे आर ग्रेटर देन आर पे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, इस रीजन से, इस रीजन से Q by R, और वही वाला सेम रीजन कि that is we can for the all the points outside the square we can assume that all of the charge is concentrated at its center। कहानी खत्म। तो आपके लिए कहानी बाकी है, लेकिन तो हमने यहाँ 1 डाला, अभी तक नहीं डाला। चलो पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड वाला फॉर्मूला थोड़ा याद करना ध्यान से हमने, that is at r greater than r, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, और क्या करना है आपको पता है, पुट q is equal to rho into 4/3 पाई बड़ा r क्यूब, तो कितना आया 3 रो r क्यूब। ये चेक कर लेना प्लीज एक बार है, इस पे कोई बच्चा चैट में मुझे बता दे, मैं भी चेक कर रहा हूँ, वैसे एक बार चेक और मार रहा हूँ, थोड़ा आलस भी कर रहा हूँ। ओ पानी पीना चाहिए मुझे। आई होप, हाँ राज मुझे पहले पता चल गया था। एनीवे थैंक यू फॉर दैट। तो चलो मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई, सरफेस पे निकाल दो ना, चलो शाबाश। At surface, that is at r is equal to capital R, V surface is 1/4 pi epsilon naught q by capital R rho r square upon 3 epsilon naught। क्या तो टेस्ट कर लूं आप सबका एक, वो पोटेंशियल का कैसे निकालते हैं ध्यान है ना, अगर तो इन्फिनिटी से आ सकते हो तो इन्फिनिटी से करते हैं, अगर इन्फिनिटी से ना आ सकते हो तो कोई नॉन पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस v2 माइनस v1। मैं जस्ट एक आपको फिर मौका दे रहा हूं, इसे मिटाते हैं यहां से, बहाने से हमारी रिवीजन हो जाएगी। ये पॉइंट सरफेस पे मुझे पोटेंशियल पता है, क्या भरना है बाद में आराम से भर लेंगे, पढ़ाई अपनी जेब में पड़ा होगा है ना। तो मुझसे पूछ रहा है ये पॉइंट पे यहाँ कितना पोटेंशियल है, राइट। यहाँ तो मैं 1 मिनट के लिए छोटा बच्चा बन जाता हूँ, यहाँ पूछा है ना, तो मेरे दिमाग में कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं, v2 माइनस v1 या v इज इक्वल टू e dr, इन्फिनिटी से यहाँ तक आना जा रहा, तो यहाँ से इन्फिनिटी पे जाने में क्यों प्रॉब्लम है, एक स्टेप में नहीं जा सकते, 2 स्टेप में जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है किसी को, इज हाउ मच rho r upon 3 epsilon naught।
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो हम भी क्यों वेले थोड़ा बैठे हैं, टाइम वेस्ट करेंगे। तो मुझे यहां पे पता है Vs, तो मेरे लिए पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, और इसकी लोकेशन कहां पे है, R पे। तो मैं बोलूंगा दैट इज V1 माइनस V2 इज इक्वल टू EDR R1 टू R2। देख लो मैंने क्या यहाँ पे आपको सारी आदतें डालने की कोशिश करी है। होता क्या आमतौर पे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस EDR, तो बजाय मैंने क्या कर दिया V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, तो ये ध्यान से करके रिवाइज करना है। तो बस फिर यही E है और इधर ही DR है। तो ये मैं इसलिए जोर में लाता हूं कि माइनस साइन से बच्चों को जूझना ना पड़े, आमतौर पे जीरो से ऐसे चल रहे हैं। तो फिर V1 को मैं क्या बोलूं बताना, V इनिशियल, ये V इनिशियल, ये V फाइनल। इंटीग्रेशन कहां से, R से कैपिटल R तक। और E के बारे में क्या विचार है आप लोगों का, बड़ा अच्छा विचार है कि रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू dr। इसके आगे कोई दूध पीता बच्चा भी काम कर लेगा, और जिसने दूध कभी नहीं पिया उसकी तो बात ही अलग है। चलो फिर आपने दूध पिया है नहीं पिया, इसे सॉल्व करो, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं तब तक। What I do here, करिए इसको पूरा प्रॉपर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल जान लगेगी इन सबकी, लगा लेते हैं। तो एक काम करो, मैं ना भी इसको लेट मी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ। आप क्या करो मैं आपको बताता हूँ, आपकी हेल्प लेता हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मैथ करने। ये पुट करो इसको यहाँ पे, और इसको भी खोल दो। चलो, और फिर इसके बाद सिखाऊंगा आपको मैं फॉर्मूला याद करना। सिखाना क्या मतलब, आइडिया दे दूंगा कैसे बढ़िया रहेगा। माइनस रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको भी ओपन ही कर दो यार। रो 1/2, जानबूझ कैसे लिखा मैंने, बाकी मर्जी है, -1/2
रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सेम टर्म आ रही है। आलस ना करता हुआ मैं लिख ही देता हूँ अभी। देखा इधर आते थे छोटा बन गया। बस इसके आगे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है मैनिपुलेशन, राइट। तो दोनों में से मैं हाफ भी बाहर निकाल सकता हूँ। तो क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको, बड़े बच्चे हो ना, कर लोगे। बल्कि आप चेक करना कि मैं कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं करी। तो यहाँ बता देता हूँ, एक तो ये कॉमन निकाला मैंने, एक टू कॉमन निकाला, रादर इसको भी कॉमन निकाला आर स्क्वायर को। मैं अपने आप को समझा लूं पहले। रो आर स्क्वायर रहती है तो बिल्कुल ठीक है। और अब वापस पुट कर रहा हूँ उसको मैं याद करने के लिए। ये चीज जो है वो वी एस है। बोर्ड में डेरिवेशन आने के चांस नहीं है, दे शुड नॉट आस्क, राइट। गुड, किसी बच्चे ने आंसर लिख दिया हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे जान के, मेरा दिल बहुत वाह हो गया। तो वी इनसाइड वी एस बाय 2, मैं बच्चों इसको ऐसे याद करता हूँ, बस ये कहना चाह रहा हूँ। ये मुझे कंपैरेटिवली आसान लगता है। बस मैं आसान के चक्कर में देख लूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे सरफेस का फॉर्मूला याद होता है। सरफेस का भी रो के चक्कर में ना पढ़ना हो तो ये सिंपल फॉर्मूला है, कौन सा, दैट इज 1/4 क्यू बाय आर। तो इसको आप देखो, इसको याद करो, एक आध फॉर्म और भी बना लेंगे इसको। तो वेयर, जब मैं मेरे मन में याद है तो मुझे कॉन्फिडेंस क्या है कि वी एस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। और यही फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी है। तो मैंने आपको जैसे बोला था भी एक क्लास लगाऊंगा अलग से माइनस साइन लगाने के बाद, तो उसे अभी मिक्स नहीं करते। यहाँ ना जिनकी +1 की बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स ध्यान से है, जहां पे स्क्वायर फंक्शन हो ना बच्चों, तो ये पैराबोलिक शेप की निशानी होती है, राइट। तो मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं मैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर, वेरिएशन भी करनी है हमने, कि अगर मैं बात करता हूं वेरिएशन ऑफ वी, यस वी विद डिस्टेंस, ये मैंने क्या बोला, वापस आ रहा हूं, फ्रॉम सेंटर एट सेंटर, हाँ जी, दैट इज एट r इज इक्वल टू 0, r 0 हो गया, लो 3/2 टाइम्स bs 1/4 pi q by r, and in fact it is the maximum one, क्योंकि r स्क्वायर सब्ट्रैक्शन फैक्टर में आ रहा है। जैसे जैसे r इंक्रीज होगा पोटेंशियल विल डिक्रीज। लेकिन ये कब तक है, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए नहीं है ना, ये सिर्फ एक रीजन है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां लिखता हूं तो आई शुड राइट लेस देन r और 0 के बीच में, उसके जैसे बाहर जाते हैं फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास व्हाट वी डू, outside that is at r is equal to r greater than r
v is 1/4 pi epsilon naught q by r. v is मैं यहाँ पे अभी बात जो करनी थी आपसे, अभी यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं लिखे ईयर ऑफ वर्क है, जिनको याद आ जाए अच्छी बात, खास करके मेडिकल के बच्चों के लिए। मेडिकल के बच्चों की कोई मैं वो नहीं करना चाहता कि उन्हें, बल्कि जिन्होंने मेहनत करी, जिन्हें याद है, जिनको नहीं याद उनको याद करा। तो कभी मेरा गुस्सा मत कर देना कि सर मैं समझते क्या है। फर्स्ट पावर हो तो ये स्टेट, बल्कि मैं कोशिश होती है प्लस 2 में कि आपकी प्लस 1 की रिवीजन करा दूं, किसी वजह से कोई कमी रहने दे। स्ट्रेट लाइन होती है y = ax² + bx + c। जहां x की फर्स्ट पावर हो ना हो, सेकंड पावर जब भी हो, तो इसे हम पैराबोला बोल देते हैं। पैराबोलिक। पैराबोला कई तरह के हो सकते हैं, कोई ऊपर को है, कोई नीचे को है, तो बात अलग है, हमें शेप से मतलब है, पैराबोलिक शेप। ठीक है जी। तो फिर for r less than r, graph is parabolic. r greater than r q by r, इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों। नीट में ही शुड नॉट आस्क दीज वर्ड्स, ऑल्दो आपको पता होंगे ये ऐसे ग्राफ होते हैं, ऐसे ऐसे वाले, है ना? फिर भी, और मेडिकल के नॉन मेडिकल बच्चों को मतलब अकॉर्डिंग टू मैथ्स उन्हें पता होना चाहिए। तो हाउ द ग्राफ विल लुक, आपने याद कर लेना दिमाग में। ये v है बेसिकली ऐसे, जहां पे ग्राफ ने अपनी वो शेप चेंज करी है ना, स्लोप वेरिएशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं, ठीक होना जी, एक्सपोनेंशियल डिके ना हो ना 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 ना, देखने में सेम होते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अलग चीज है। नवराज अगर सेम होते हैं तो देखो, नवराज ने पूछ लिया तो बाकी बच्चे मैं बता दूं, y = समथिंग कांस्टेंट इनटू e⁻⁻x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। और y इसे प्रोपोर्शनल बोल देता हूं, 1/x। एक्सपोनेंशियल डिके चलता है यहां से कट कर दिया जाता है। तो जैसा मैंने बोला हुआ है, मैं कभी आपको पहले ही बोला था, बोल चुका हूं, प्रपोजल दे चुका हूं, जब कभी भी आपको लगे तो लेकिन इकट्ठे हो गए तो ग्रुप पे डाल के ना मैथमेटिकल टूल्स की मैं रिवीजन करा सकता हूं शॉर्ट में। उसके वैसे वीडियो लेक्चर्स के +1 के हैं, वो मैंने ओपन रखे हुए हैं थोड़े से +1 में, वीडियो टॉप। और ये जो ग्राफ होता है ये कहीं टच नहीं करता, सिम्पटोम्स होती है बेसिकली। ये इसका ग्राफ है। वापस आए फिलहाल अपने में, तो यहाँ पे ये सरफेस, ये आर, तो सरफेस पे आगे कहानी चेंज हो रही है, सरफेस के अंदर स्टोरी कुछ और, फिर बाहर स्टोरी कुछ और यहाँ पे कितना है 3/2 vs। यहां तक इसकी पैराबोलिक नेचर है, इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं बच्चों। अगेन मेडिकल वाले बच्चों को दिमाग में ये चीज सोचना, तो बस जहां पे उसका स्लोप की नेचर चेंज हो रही है, और यहाँ पे इस रीजन में v is what inversely proportional to r, और धीरे धीरे ये तो एक लाइन बोल रहा हूं सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा ध्यान है, बाकी नहीं है तो वो वही मैथ मेरे से पूछेंगे। यहाँ स्लोप के बारे में देखोगे ना, स्लोप पहले स्लोप नेगेटिव हुई है लेकिन इंक्रीज हो रही है ऐसी, और इंक्रीज हुई है, तो लेकिन अब बाद में स्लोप डिक्रीज होनी शुरू हुई। इसका भी कोई मीनिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन है, मैं फ्यूचर में बताऊंगा, राइट? वी कैन टॉक। तो आई रीइटरेट कि मैथमेटिकल टूल्स में किसी को अगर कमी लग रही है तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ अपने +1 के इस साल जो पढ़ाया मैंने बच्चों को, रिकॉर्डेड है पूरे, तो बल्कि आप फास्ट 1x 2x 3x पे उसको मूव कर सकते हो आगे पीछे। मुझे आप बता दीजिएगा।
मैं नहीं बता रहा स्लोप थ्रू। तो यस, तो जो भी हमने कहा है मैंने पूरे दिल से बताया भी नहीं, थोड़ा ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये स्लोप के बारे में, व्हाट इज हैपनिंग। प्रभजोत बेटा आप भी बताना पहले यहाँ पे, अगर यहां से ये दोनों स्लोप्स इस वक्त साइन भूल जाओ प्लस माइनस, तो स्लोप होती है टेंजेंट, हैव यू एनी आइडिया। तो टेंजेंट बनाते हैं तो स्लोप इस केस में तीखापन, जैसे मतलब ये वाली स्लोप इंफिनिटी होती है 1090, याद है आपको। तो इस केस में स्लोप अभी आर के साथ क्या हो रही है बोलो, इंक्रीज, राइट। तो अगर मैं उसके बाद ग्राफ के बाहर चला जाऊं, यहां पे यहां क्या हुआ, थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं ये, अब स्लोप क्या होनी शुरू हो गई है, फ्लैट होनी शुरू हो गई ना, ये देखो अभी ज्यादा थी अभी कम, अभी और कम, ये चीज। ज्यादा कम कम। तो जो क्लियर हुआ, गुड गुड गुड। काफी आज के लिए इतना। तो मैं अभी ग्रुप में जाते डाल दूंगा कि वो असाइनमेंट जो मुझे पहले जो कंसेप्ट एप्लीकेशन अगर आपने ट्राई नहीं करी ना तो अभी मत करना, तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज नहीं है। एक्चुअली ओल्ड कॉपी मेरे से शेयर होगी आपसे, लेकिन फिर जो क्वेश्चंस कमी थी वो मैंने ऐड ऑन कर दी है। अभी 2 शेयर करी है, अगर आपने ग्रुप देखा होगा ना, मैं अभी जाते ही वहां पे मेंशन करने लगा हूँ, ये कर डालो ये कर डालो। तो हाँ, टेस्ट की बात थी, टेस्ट में अब डाउट वाले बच्चे, सारे बच्चे रुके रहेंगे, जिनको डाउट ज्यादा है वो होल्ड रखेंगे, है ना, छोटे छोटे भी हैं। ये तो 40 आप सबके सामने है। ओके फाइन। एक तो 41 क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पेपर सबके पास है इसका, तो मैं ये मान रहा हूं कि आप सबको डाउट्स हैं और उसके क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाह रहे हो। तो मैं ना 41 डिस्कस कर रहा हूँ, 41 2-3 क्वेश्चन गलत है बीच में जो एक दो है, तो 41 क्वेश्चन अगर होता सही होता तो कैसे इसको करते, मैं अपनी तरफ से ऐसे एग्जांपल करा रहा हूँ, और ये नॉर्मल से डिफरेंट है तो आ सकता है। एक आध चीज मिस प्रिंट है इसमें, लेकिन इसे x मान ले, इसे y मान लेगा, और ये mg है और इस पे मान लो चार्ज q है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मतलब मुझे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि वो नॉर्मल वाला तो बड़ा कॉमन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा फील्ड है। बड़े ध्यान से आप ये ना मानो यहाँ दिया हुआ है, मैं करवा रहा हूँ, ये फील्ड दिया हुआ है और इस तरह से। तो एक उसका x कंपोनेंट है, ये a को आप ex मानो और ये कौन है ey मानो। तो यहाँ पे इसको दो दो फील्ड लग रहे हैं 1 सेकंड के लिए, ex और कौन ey। तो हमें लेकिन ex ey से मतलब भी ex को की कितनी वैल्यू है a, ये फील्ड है, ये फोर्स नहीं है। इसी तरह ey का कितना है b। तो इस चार्ज को एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितनी लगेगी बोलो, q इंटू ई एक्स, यानी कि q इंटू ए,
एक ऊपर को Q इंटू ई वाई, Q इंटू बी। अब QA फोर्स है, QB भी फोर्स है, और एक फोर्स कौन सी है, mg, और एक फोर्स कौन सी है, टेंशन। आपने इनको ठीक करना, फोर्सेस को बैलेंस करना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो बाकी बड़ा सिंपल है यहाँ पे। तो T का इधर कंपोनेंट T sin थीटा। ये क्वेश्चन आंसर मैं ऐसे ही करेगा, मैं डाल दिया था, टेंशन नहीं पूछी, चार्ज पूछा हुआ। तो लीविंग दैट अपार्ट हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं सर। और T sin थीटा इधर को, तो T cos अब आवाज भी आ जाएगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? गुड। अब सवाल ये है कि आपको बोर्ड कितना क्लियर दिखता है। मैं अपना लैपटॉप थोड़ा नजदीक करता हूं, और इस ट्राइपॉड को साइड पे करता हूं, तो थोड़ी बहुत रेजोल्यूशन तो है ही है ना। गुड है। बस हम ऑलमोस्ट फिनिश पे ही थे। तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर दो और हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर दो। हॉरिजॉन्टल क्यों करोगे, तो कल सुबह भी क्लास है हमारी, तो अगर अभी जैसे अगर क्लैरिटी ना हुई तो विल डू मोर देन टी साइन थीटा इज क्यू ए, और वर्टिकल में कौन कौन है, टी cos थीटा, क्यू बी, और नीचे कौन है, एम जी। जो भी आंसर निकालने हैं सिचुएशनल होंगे, एबीसीडी ऑप्शंस होगी, उसके हिसाब से हमें। फॉर एग्जांपल मुझे अगर उसने क्यू निकालने को बोला हुआ है और टी को एलिमिनेट करना है, तो मैं वो एलिमिनेट कर लूंगा। जैसे कि टी cos थीटा इज एम जी माइनस क्यू बी, ये नंबर वन, ये नंबर टू। डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज क्यू ए अपॉन एम जी माइनस क्यू बी। इसको दाएं बाएं करो, वहां से क्या निकाल सकते हो आप, क्यू। तो आंसर निकालना अभी मेरे लिए जरूरी नहीं है, आंसर मैथ्स में कुछ और आ जाए, मतलब कोई जरूरी नहीं है पेपर में यही थीटा दिया हो। और अगर आपको लगे नहीं टी निकालना है, तो टी कई तरीकों से डिपेंड करेगा। कैसे, टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सिचुएशनल होगा। तो बच्चों सुबह बात करते हैं, फिर सुबह 7 बजे क्लास है फुल प्रूफ। 7 बजे आप सारे लाइन पे आ जाओगे, 7:05 तक हम शुरू कर देंगे। तो आज के लिए अभी के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स। शुभ रात्रि नवराज, यस।